welcome back to the another video और very good morning to all of you। मुंह धुल लिया है, ठंडे पानी से मुंह धुलना सुबह उठ के अगर जो भी उठ रहा है तुरंत नींद खुल जाती है, किसी और दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। और अभी हम किचन में और अपने लिए पानी गर्म कर रहे हैं, पानी लेके मेडिटेशन करेंगे। थोड़ा सा आज मेरा योगा करने का मन नहीं है, देन आई विल डू सम डांस एंड देन आई विल स्टार्ट माय स्टडीज। और आज शुरू करेंगे हम पॉलिटी के साथ, पार्लियामेंट पढ़ेंगे। उसके बाद आई विल टेल यू कि मैं क्या पढ़ रही हूँ और उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ रही हूँ, वो कहाँ से पढ़ रही हूँ, सारी चीजें शेयर करूंगी आपके साथ। तो स्टे कनेक्टेड और करते हैं अपना पूरा दिन शुरू। मैं अपना दिन शुरू कर रही हूँ अपने टेबल को अरेंज करके, क्योंकि रात को मैंने अपनी टेबल अच्छे से अरेंज नहीं की थी। तो अपने दिन के मेरा जो दिन का पहला काम है वो टेबल को अरेंज करना है। मैं यहाँ पर आपको शो कर रही थी अपना सिलेबस। आप अगर एक एस्पिरेंट हैं, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास उस एग्जाम का सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि ये पहले की है जिससे आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और ये रहे मेरे पॉलिटी के पार्लियामेंट के नोट्स, क्योंकि आज का जो मेरा पहला सेशन होने वाला है वो पार्लियामेंट पे होने वाला है। तो आपको पता है कि जो पार्लियामेंट है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो मैं सिर्फ आज पार्लियामेंट रिवाइज करने वाली हूँ। और मैं जब भी मॉर्निंग का सेशन लगाती हूँ तो दो चीज़ों पे मैं फोकस करती हूँ, या तो जो सबसे टफ टास्क है दिन का वो मैं सबसे पहले सेशन में पढ़ूंगी, या फिर जो सबसे इंटरेस्टिंग टास्क है। तो क्या होता है कि जो मॉर्निंग का 1 घंटा होता है ना उठने के बाद, उसको सस्टेन करना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर हम करेंगे अपना फटाफट से रिवाइज पार्लियामेंट। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जो भी बिगिनर हैं, अगर आप बेसिक कर चुके हैं या फिर आप शुरू करने वाले हैं, तो आप करंट अफेयर्स को साथ के साथ पढ़ते चलिए, ताकि जो भी चीज़ें अभी करंट में चल रही हैं, अगर आप उन्हें बेसिक से रिलेट करके पढ़ेंगे तो वो आपके लिए ईजी हो जाएंगी समझना भी और याद करना भी। तो जैसे अभी विंटर सेशन चल रहा है और पार्लियामेंट का मैं चैप्टर पढ़ रही थी, तो मेरे लिए क्वेश्चन आर समझना और भी जो चीज़ें चल रही हैं, कैसे लॉ बनाने का प्रोसेस होता है, या फिर लॉ को कैसे पास कराया जाता है, कैसे वो एक एक्ट बनता है, कैसे वो फेल होता है, सारी चीज़ें मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने पार्लियामेंट को रिवाइज किया था। तो आप भी ऐसे इंटीग्रेट करके पढ़ सकते हैं, बहुत ही ईजी हो जाएगा और बहुत ही रिमेम्बरेबल हो जाएगा। आप किसी को समझाएंगे तो भी ईजी हो जाएगा। तो उसके बाद क्योंकि मैं 2 घंटे लगातार पढ़ चुकी थी और मेरी कमर में भी और नेक में भी हल्का पेन था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, इससे प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस होती है। आप थोड़ा थोड़ा ना गैप लेते रहिए, दोनों जो भी 2-2 घंटे के गैप पे। तो अच्छे से वॉक लेने के बाद अब मैं शुरू करूंगी अपना दूसरा सेशन। और यहाँ पर मैं रिवाइज करने वाली हूँ इंडियन ज्योग्राफी, जो कि मैं रिवाइज करूंगी अपने नोट से। जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, दे शुड कंफर्म इट, और उनको श्योर करना है कि आप 2-3 रीडिंग के बाद अपने अच्छे से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जब एग्जाम आता है तो बुक्स उठाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो आपके पास अच्छे खासे नोट्स होने चाहिए, बहुत ज़्यादा वास्ट ना हो, बट ऐसे हो कि आप एक अच्छा खासा आंसर फ्रेम कर सकते हो, उसमें से इतने फैक्ट निकल आए कि आप प्रीलिम्स का एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये हम तैयार कर रहे हैं अपना सूजी का हलवा फॉर ब्रेकफास्ट, और ये लेफ्ट ओवर राइस है, इनसे हम इन्हें चौक के टमाटर प्याज में लंच के लिए तैयार कर देंगे। तो आज मेरा मील यही रहेगा। तो अच्छा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने शुरू किया अपना न्यूज़पेपर पढ़ना। और न्यूज़पेपर में आज जो न्यूज़पेपर में पहली न्यूज़ थी वो थी इंडिया चाइना में जो डिस्प्यूट हुआ है। हमें पता है कि 2020 में लद्दाख में गलवान वैली में एक इशू हुआ था, डिस्प्यूट हुआ था इंडिया चाइना का। एंड उसके बाद अभी चाइना का जो डिस्प्यूट हुआ है इंडिया के साथ, वो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, जो कि तवांग एरिया में। तो यहाँ से हमने न्यूज़पेपर शुरू किया था। एंड उसके बाद हमने विंटर सेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही थी, आर्टिकल 44 यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। एंड एडिटोरियल आया था बहुत अच्छा खासा, सेपरेशन ऑफ पावर पे।
तो ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, न्यूज़पेपर आप जब देखेंगे तो उसमें से बहुत ही कम जो है आपको मुश्किल से 10 मैक्सिमम बता रही हूँ, इतनी ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिलेगी जिन पे आपको अच्छे से फ़ोकस करना है, रादर देन कि आपको पूरे न्यूज़पेपर पे 2 ढाई घंटे देने हैं। इतनी न्यूज़ पे आप अच्छे से फ़ोकस करेंगे तो आपके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। उसके बाद मैंने बनाई अपने लिए ग्रीन टी, न्यूज़पेपर को ख़त्म करने के बाद। ग्रीन टी इसलिए क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करती रहती हूँ जिससे मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल ना हवा इतनी शुद्ध है, ना पानी है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ का भी साथ के साथ ध्यान रखें। और क्योंकि ठंडियाँ भी आ गई हैं तो वार्म रखने के लिए भी ग्रीन टी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है। तो हमने अपनी ग्रीन टी ली और फिर हम चले अपनी टेबल की तरफ। सिलेबस में जो 5th क्वेश्चन पेपर है उसकी आज हम पढ़ेंगे, बजटरी डेफिसिट को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम निकाल लेते हैं अपने नोट्स को। तो मैं अपने इन नोट्स का यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, बेसिक्स के लिए ये कमिटीज़ वगैरह सबके नोट्स मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। ठीक है, और ये जो मेरे बेसिक नोट्स हैं इनको मैं इनके अंदर वैल्यू एडिशन करूंगी करंट अफेयर की ये मैगजीन से। और जैसे फिजिकल पॉलिसी आज मैं पढ़ने वाली हूँ, तो ये रहा ना फिजिकल पॉलिसी एंड रिलेटेड न्यूज़, तो इससे रिलेटेड एक साल के अंदर जो भी न्यूज़ होंगी उन सबको मैं इसी के साथ आज कवर कर लूंगी। तो मेरा करंट अफेयर और बेसिक दोनों साथ में कवर हो जाएगा। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई तू, कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुए, सुन कर संसार की बातों को क्यों भर आए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये मेरे सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स और जितने भी लोग अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, बेस्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उन सब के लिए। और उसके बाद शाम को मैंने शुरू किया अपना वर्कआउट, फिजिकल कसरत कर रही हूँ मैं यहाँ पर। यार पता है क्या, विंटर्स में मुझे ऐसा लग रहा है मेरा वेट ना फिर से बढ़ता जा रहा है। और वेट इज़ नॉट कंसर्न, बट ये होता है कि आप पूरा दिन बैठे रहते हो, तो वर्कआउट करने से क्या होता है आपकी बॉडी मूव करती है, उसे भी अच्छा लगता है और आपके ब्रेन को भी बहुत खुश रखती है। तो इसलिए आप अपनी प्रोडक्टिविटी इन्हांस करने के लिए आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद मैंने फिर अपने लिए बनाया डिनर। और डिनर में मैंने बनाया आज मेथी का और आलू का पराठा। कल की सब्जी बची हुई थी तो मैंने सोचा कि उसे फेंकने से बेटर है कि उसको रोटियों में भर के बना लेती हूँ, और मैंने फिर वही आलू मेथी का पराठा बनाया। और विंटर्स आ गए हैं यार, विंटर्स की क्या पहचान है, बहुत सारी हरी हरी सब्जियाँ और बहुत ही डिलीशियस, मुझे तो बहुत पसंद है हरी सब्जियाँ। तो यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ अपना व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड। बाय।